आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। हम लोग बात करने वाले हैं जो कल अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ सम्मेलन जो मिलर हाई स्कूल के ग्राउंड में हुआ, वो तेली, तमोली और दांगी जाति को अति पिछड़ा समाज के लोग चाहते थे कि उनको अलग से आरक्षण दिया जाए, हमसे अलग कैटेगरी में किया जाए। और क्या है पूरा मामला, हमारे साथ हरकेश्वर राम जी हैं, विस्तार से हम बात करेंगे। सर, क्या मामला है कल का जो रैली हुआ या सम्मेलन हुआ उसमें? देखिए, दरअसल है क्या कि अति पिछड़ों की जो सूची है जी 1978 में जो कर्पूरी जी ने जो आरक्षण लागू किया था जी और मुंगेरी लाल आयोग द्वारा, तो उसमें कम जातियां थी। जी अति पिछड़े मतलब जो काम करने वाले थी, जो समझिए कि साल भर काम करती थी जातियां, हाँ। वो कैटेगरी में थी। अच्छा। एक बार उनको मजदूरी मिलता था, सालाना मजदूर कह लीजिए। अच्छा तो वही लोग उसमें था। अच्छा तो बाद में धीरे धीरे लालू जी ने कुछ जातियों को शामिल किया, फिर नीतीश जी ने मान लीजिए कि कुछ जातियों को शामिल किया। और इधर विगत दिनों में क्या हुआ कि नीतीश कुमार ने 3 जातियों, मोस्टली तेली, तमोली और डांगी को और अति पिछड़ा में शामिल कर दिया। और उसका दुष्परिणाम भयंकर आया। अच्छा दुष्परिणाम ये आया कि जैसे जिला परिषद का है, तो जिला परिषद में 8 उसका अध्यक्ष का सीट रिजर्व था अति पिछड़ों के लिए, उसमें 7 जीत गया तेली। अच्छा मतलब जो नया लोगों को लाया गया वही लोग 7 सीट ले लिया। अच्छा और एकमात्र सीट जो है सीतामढ़ी वाला सीट मिला, मान लीजिए कि जो मूल अति पिछड़ा वर्ग है उसको। अच्छा उसी तरह से नगर निगम में 3 सीट था, तीनों इन लोगों ने ले लिया। अच्छा और उसके चलते जो आक्रोश था, क्योंकि ये आक्रोश बहुत दिनों से, एक दिन का ये बात नहीं है, ये हमको लगता है जब से नीतीश कुमार ने वैसा किया है उसी के बाद से जो आक्रोश उभरा है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। तो सुप्रीम कोर्ट में जिससे उसका प्रमुख नेता किशोरी दास जी हैं, वो लड़ रहे हैं। एक अलग है ये जो अभी जो चंद्रवंशी जी जो हैं, कौन चंद्रवंशी, रामबली सिंह चंद्रवंशी, इन्होंने भी मान लीजिए केस कर रखा है। तो मामला वहां भी चल रहा है। इस बीच जो है ना, अभी तक आप देखे होइएगा कि अति पिछड़ों के नाम पर कोई रैली नहीं हुआ। नहीं, जाति के नाम पर उनका रैली होते रहा जी और अति पिछड़ा के नाम पर पार्टियों के प्रकोष्ठों का होते रहा है कार्यक्रम। अच्छा लेकिन सेल्फ अपने पर अति पिछड़ों का कोई रैली नहीं हुआ, कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, कोई सम्मेलन नहीं हुआ। ये पहली बार की घटना है कि अति पिछड़ों का अलग से अपने बल पर, बिना किसी पार्टी से अलग हट के, सामाजिक आधार पर एक इश्यू पर आधारित, एजेंडा पर आधारित सम्मेलन हुआ। और इसमें चंद्रवंशी जी जो थे, रामबली सिंह जी का बहुत बड़ा रोल था। इन्होंने 1-2 महीना से लगातार लगे हुए थे और इसके पहले कर्पूरी ग्राम से पद यात्रा उन्होंने शुरू किया था और आगे कल यहाँ समाप्त हुआ और ये हुआ। तो यहाँ तो एक चीज जो देखने को मिला, आप भी गए थे, हम भी देखे, वहां गजब का अति पिछड़ों में हुजूम था। और नीतीश और लालू के प्रति मतलब समझिए कि बहुत गुस्सा था। अभी तक तो माना जाता था कि अति पिछड़ा जो है नीतीश कुमार के वोटर्स हैं, नीतीश कुमार को चाहने वाले लोग हैं। लेकिन कल का जो सम्मेलन हुआ वो स्पष्ट कर दिया कि ये सबसे अधिक अगर किसी से नाराज है अति पिछड़ा वर्ग, तो वो नीतीश कुमार से। इसका वजह मान लें कि साफ ये देखने को ये मिला। सर, एक तो वजह है कि जो तेली समाज का जो है, हाँ, वो अति पिछड़ों के आरक्षण का जो दायरा है उसमें सबसे 1 नंबर पे या ज्यादा से ज्यादा हावी है। हाँ, संपन्न है, ज्यादा मजबूत है। हाँ। तो इसलिए सब हिस्सा अधिकतर ले जा रहा हूँ। लेकिन तमोली और दांगी का क्यों? उनका भी वही स्थिति है। हाँ? उनका भी है, खाली तेली एक ही जाति का नहीं, तीनों का है। अच्छा तीनों के मिलाने के बाद मान ले की स्थिति ये गड़बड़ हुआ है। अच्छा, तो क्या सरकार इस जो अभी हुआ रैली या सम्मेलन, पद यात्रा, क्या सरकार नीतीश कुमार जी को क्या ठोस निर्णय लेना चाहिए? देखिए, अभी क्या हुआ कि रामबली सिंह चंद्रवंशी एमएलसी हैं राजद के। अच्छा, सुनने को मिला कि राजद वालों ने इन पर दबाव बनाया हाँ कि आप रैली मत करिए। अच्छा, आप रैली मत करिए, सम्मेलन मत करिए, हाँ ये हमारा सरकार के खिलाफ चला जाएगा। अच्छा, इन्होंने कहा कि क्योंकि ये मेरे समाज की बात है, हाँ ये पार्टी की बात नहीं है, इसलिए हम रैली हर हाल में करेंगे।
और उन्होंने रैली किया और उसकी अपार सफलता भी मिली। जी। ठीक है, सफलता काफी लोगों ने उनको एज ए लीडर के रूप में एक्सेप्ट भी कर लिया अति पिछड़ा वर्ग के लोगों ने। ठीक है, अब इधर सुने कि नीतीश कुमार ने एक भेजा है एन सिन्हा इंस्टीट्यूट को। अच्छा। क्या आप बताइए कि इस पर क्या करना चाहिए? क्या तेली तमोली और डांगी जो है इसको सम्मिलित किया गया है, तो क्या उसको सम्मिलित नहीं करने का कोई आधार बनता है? ताकि बताइए, ताकि इस पर निर्णय लिया जाए। अब देखिए उसमें निर्णय क्या होता है। लेकिन अभी तक जो स्थिति ये है कि जिस तरह से शेड्यूल कास्ट के लोग ये जो है ना तांती और ततवा को शेड्यूल कास्ट में शामिल करने का उसको सर्टिफिकेट इशू करने से पूरा शेड्यूल कास्ट नाराज है नीतीश कुमार से। जी। उसी तरह से अति पिछड़ा भी उनसे नाराज हो गया। अच्छा। अब सोचिए कि आगे क्या होगा। दोनों को मिला के 34 और 22 कर लीजिए। 34 और 22 कितना हो गया? 58% हो गया। तो 58% लोग इस सरकार से नाराज है। सवर्णों को छोड़ दीजिए, वो अलग है। तो बताइए कि इनकी सेहत पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर अति पिछड़ा और SC ST इनसे अलग हो गया, तो समझिए कि ये कहाँ रहेंगे, इनकी सरकार कहाँ टिकेगी। इसलिए सरकार को इस पर तुरंत पहल करना चाहिए और दोनों में SC ST के साथ जो आपने किया है गद्दारी और जो आपने उसके साथ भी किया है उसको तुरंत रोक लगाना चाहिए, अन्यथा स्थिति बहुत भयावह हो सकती है और यही एक मौका भी हो सकता है कि एक तीसरा फ्रंट बन जाए। अच्छा, तीसरा फ्रंट? हाँ, हो सकता है कि SC ST और मान ले कि EBC का एक फ्रंट बन जाए। क्या कल के मीटिंग में इस तरह का संदेश आप? हाँ, इस तरह, हाँ हमको लगा इस तरह का बात आई कि भाई हमारा असली चूंकि देखिए। अच्छा, आप तो अति पिछड़ा में नहीं है, आप मीटिंग में क्या करने गए थे? हम देखने गए थे, हम पता करने गए थे कि ऐसे हम चूंकि हम भी चलाते हैं अपना संगठन और उसके अलावा अति पिछड़ा को भी हम साथ रखते हैं। इसके अलावा हम जो चैनल चलाते हैं उसके लिए भी हम गए थे। सोचिए कि वहाँ का माहौल क्या, हम वहाँ देखने गए थे, समझने गए थे। ऐसी सारी चीज की जानकारी हमको पूर्व से थी क्योंकि हम लोग शुरू से मिलकर संघर्ष करते रहे हैं अति पिछड़ों के साथ और शेड्यूल के संघर्ष करते रहे, इसलिए सारा चीज की जानकारी हमको थी और उसी लाइन पर आगे बढ़ेगा ऐसा हमको संदेश भी मिला। तो ये जो जाति आधारित गणना हुई तो कहीं ना कहीं बिहार में तीसरा फ्रंट का आगाज तो नहीं कर देगा? जिस तरह से लोग नीतीश सरकार से और कहिए कि जो रूलिंग पार्टी है उससे भी परेशान है, जो विपक्ष में जो पार्टियां हैं उससे भी लोग त्रस्त है। क्या लगता है कि तीसरा मोर्चा बिहार में बनना चाहिए? तीसरा मोर्चा हमको लगता है कि बनना चाहिए और बनेगा। और इसमें दो चीज मोटा मोटी और चीज होने जा रहा है इनके समीकरण से। पहला, इन्होंने जो 10% गरीबी के नाम पर जो सवर्णों को आरक्षण दिया है जी, उसको भी मान लीजिए कि संपुष्टि होना है। अच्छा, कि रियल में 10% गरीब है कि नहीं हम सवर्ण, टोटल सवर्ण क्या गरीब है क्या ये जाति? नहीं, क्योंकि ये सब पता चल जाएगा जैसे ही आएगा रिपोर्ट। मतलब आर्थिक रिपोर्ट आएगा, सामाजिक रिपोर्ट आएगा। अभी तो सिर्फ जनसंख्या का है ना, तो जनसंख्या का है कि 10% मान लेकिन का है। और जब वो रिपोर्ट आएगा तो पता चलेगा क्या 200% गरीब है कि 10 को 200% आपने आरक्षण दे दिया। रखा है कि जब EWS को 10% आरक्षण मिल रहा है, जब 10% आरक्षण मिल रहा है जिसकी संख्या 10% है, 10 इसका मतलब 10 के 200 गरीब है तो सर्वेक्षण से पता चल जाएगा। जैसे आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट आएगा कि किसके पास कितना जमीन है तो पता चल जाएगा। जमीन की बात है तो जमीन तो आप सब लोग जानता है, पहले भी जानता नहीं, अभी भी आया है, अभी आया है हल्का फुल्का कि 78% जमीन जो है नीत 4 लोगों के पास है। तो कहाँ से गरीब हो गए भाई? नहीं, तो सरकार क्या मान रही है कि जिनके पास ज्यादा जमीन है वो गरीब है? नहीं, था ना कि 2 एकड़ 3 एकड़ 5 एकड़ का जमीन का था, तो चूंकि जब 78% वो गरीब है तो और लोग क्या है? नहीं, वही बात बता रहे हैं। तो इसीलिए 10% के 200% गरीब है क्या? जबकि सबसे समाज में सबसे अमीर लोग वही है, उसी के बाद ही सब लोग है, इसलिए सबको रिजर्वेशन की जरूरत है। तो वो भी उसका भी संपुष्टि होना है, वो भी जांच होना है कि नीतीश कुमार सही किए कि गलत किए, उसको आरक्षण देते। और तीसरा, दलित महादलित जो बनाया उसका भी संपुष्टि हो जाएगा कि शेड्यूल कास्ट में पासवान कितने लोगों से आगे है, उसका सामाजिक शैक्षणिक और आधार क्या है, आर्थिक तीनों से पता चल जाएगा कि शेड्यूल कास्ट में कितने लोग इससे आगे हैं, कितना पीछे हैं, वो भी एक्सपोज होना। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।